अमेरिका अपने जौहरी हथियार बरतानिया में वाक़िया एक फौजी अड्डे पर क्यों मुंतकिल करना चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद और खुम टीवी में आप सबको वेलकम बैक कहता हूं। अमेरिका मुबैना तौर पर एक बार फिर बरतानिया के इलाके सफ़र में वाक़िया है अड्डे को जौहरी हथियारों को ज़ख़ायर करने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। दस्तावेज़ात ज़ाहिर करती हैं कि बरतानिया के रॉयल एयर फोर्स के लिंकन हैथन अड्डे पर जौहरी हथियार दोबारा जखीरे करने की तैयारी की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक यहाँ जखीरे किया जाने वाले ये जौहरी हथियार दूसरी आलमी जंग में जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। फिलहाल स्फोफोलैंक में वाक़िया अमेरिकी हवाई अड्डे पर अमेरिकी फजाइया की 48 फाइटर विंग तैनात हैं, जिसे लिबर्टी विंग भी कहा जाता है। इस अड्डे पर जदीद F-35 लाइटनिंग II तैयारे भी मौजूद हैं। अमेरिकी फजाइया के मुताबिक ये F-35 तैयारे B-61 एंड 12 थर्मोन्यूक्लियर बम ले जाने की सलाहियत रखते हैं। दस्तयाब दस्तावेज के मुताबिक अमेरिकी वजीर दिफा ने लिंकन हैथन में दिफा पनाह गाहें बनाने के लिए दिए गए ठेके के मुताबिक मालूमात शेयर की थी, लेकिन जल्द ही इन तफसीलात को वेबसाइट से हटा दिया गया। ये मोबाइल दिफाई यूनिट्स इस हवाई अड्डे पर तैनात 48वीं सिक्योरिटी फोर्सेस और स्क्वाड्रन की हिफाजत के लिए बनाए जाएंगे। इसके अलावा अमेरिकी वजीर दिफा की दस्तावेज के मुताबिक इस अड्डे पर जौहरी हथियारों को रखने के लिए एक खसूसी इमारत तामीर की जाएगी। लाखों डॉलर मुख्तस भी किए गए हैं, लेकिन हैथन में रॉयल एयर फोर्स बेस सन 1947 में खोला गया था और यह दोबारा आलमी जंग के दौरान ऑपरेशन में कर दिया गया था। सर जंग के दौरान जब नेटो और सोवियत ब्लॉक के दरमियान कशीदगी बढ़ी थी, तो 1951 में अमेरिकी फिजाइया ने इस अड्डे का इंतजाम संभाल लिया था। इस अड्डे पर फिलहाल अमेरिकी फौज के तकरीबन 4000 एहलकार तैनात हैं, जबकि लगभग 1500 अमेरिकी बरतानी सिविलियन अमला भी मौजूद है। वो कहते हैं कि गैर मुमकिन है कि यहाँ तैयारी इसलिए की जा रही है ताकि अगर मुस्तकबिल में यूरोप में वाक़िया जौहरी हथियारों के ज़खायर से कुछ हथियारों को मुंतकिल करना पड़े तो इन्हें यहाँ रखा जा सके। सर लॉरेंस कहते हैं कि हथियारों को जखीरा करने के लिए अड्डे में खुसूसी फैसिलिटीज तामीर करना एक चीज है, और ये छुपाना कि अमेरिकी जौहरी हथियार अब बरतानिया में रखे जाएंगे तो बिल्कुल अलग बात है। इनके ख्याल में इस सब मामले की कोई और वजह होगी ना कि असले की दौड़ में ड्रामाई इजाफा। बरतानिया और नेटो के ये दरीना पहले से रही है कि वो किसी भी जंग पर जौहरी हथियारों की मौजूदगी ना तो तस्दीक करते हैं और ना ही तरदीद। उनसे जब भी ये पूछा जाता है कि हम आप ये कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हाँ अभी इसका बारे में कोई डिटेल नहीं है। वो इस बात को गोलमोल कर जाते हैं कि वो हथियार अमेरिका इधर रख रहा है या नहीं, इसके बारे में अभी कोई डिटेल नहीं है। अमेरिकी साइंसदान फेडरेशन हांस क्रिस्टन इन अफराद में है जिन्होंने सबसे पहले रॉयल एयर फोर्स लिंकन हैथन में मौजूद हथियारों की वापसी का इम्कान जाहिर किया था। वो कहते हैं इसमें कोई शक नहीं, अगर किसी अड्डे पर जौहरी हथियार मौजूद हुए तो रूस के साथ जौहरी जंग की सूरत में सबसे पहले इसको निशान बनाने की कोशिश की जाएगी। ताहम अल्बर्ट कहते हैं इस बात का कोई भी इम्कान नहीं, अड्डा पहले ही रूस के निशाने पर है। अगर मैं रूसी फौजी मंसूबे साज होता तो मैं इसको जरूर निशाना बनाता। अगर आप रूसी टेलीविजन देखें तो इस पर बरतानिया के बारे में बहुत बात की जा रही है। वहां पर बरतानिया को जौहरी हथियारों से निशाना बनाने की काफी बहस हो रही है, और यह बहस इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका उसे बरतानिया उसे अड्डे दे रहा है अमेरिका को, और जौहरी हथियार रखने की फैसिलिटीज दे रहा है। तो इसका एक ही मकसद और हल है, रूस को तबाह करना या उसके दिल में खौफ पैदा करना। खुर्रम शहजाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा।